हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि बिंदु ए टी की घात 2 2 ए टी तथा ए टी वन की घात 2 2 ए टी वन परवलय y की घात 2 बराबर 4 ए एक्स की नाभीय जीवा के सिरे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि t गुणा t1 बराबर है ऋण का 1। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा, मुख्य अवधारणा वो ये होगा कि यदि 3 बिंदु दिए गए हैं तो 3 बिंदु को अगर हम मिलाते हैं, मान लेते हैं ये है बिंदु x1 y1, जिसे हम मान लेते हैं P, ये है Q, ये है R, ये है x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। ये हमारे 3 बिंदु हैं। जब हम इन 3 बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें एक आकृति मिलेगी, जो मिलेगी त्रिभुज की। तो त्रिभुज क्या होता है? 3 बिंदुओं से मिलकर बना हुआ, 3 बिंदुओं से मिलकर बना हुआ कोई भी जो चित्र होगा, कोई भी जो फिगर होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो पी क्यू आर को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक त्रिभुज मिलेगा। अब क्या अब यहाँ पे अगर ये तीनों एक ही रेखा पे हों, यहाँ पे अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें, त्रिभुज का क्षेत्रफल, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो वो हो जाता है 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 थर्ड 1। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। लेकिन जब ये तीनों एक ही लाइन पे होंगे, इसका मतलब पी क्यू आर जब एक लाइन पे होंगे, तब इन तीनों बिंदुओं द्वारा घेरा गया, इन तीनों बिंदुओं द्वारा तब जो घिरा हुआ भाग होगा, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन कोई भी भाग को घेर नहीं रही होगी। तो इसका मतलब जब पी क्यू आर तीनों एक लाइन पे होंगे, पी क्यू आर तीनों एक ही लाइन पे होंगे, तब यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा 0 के बराबर। तब क्षेत्रफल हो जाएगा 0 के बराबर। इसका मतलब 1/2 डिटर्मिनेंट, इसका मतलब 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसका मान हो जाएगा 0 के बराबर। जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पे होंगे तो उनके द्वारा बनाया गया त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 0 के बराबर। अब बच्चों, इस प्रश्न में हमें दिया गया है परवलय y की घात 2 बराबर 4ax। तो यहाँ से अक्ष हमें पता चल गई है कि x अक्ष है, x अक्ष पे हमारा परवलय है। ये हमें पता चल गया है क्योंकि 4ax है परवलय की समीकरण। तो हमारा परवलय कुछ इस प्रकार से होगा, ये परवलय होगा y² बराबर 4ax। अब हमें दिया गया है कि 2 बिंदु दिए गए हैं हमें, और यहाँ पर हमें दिया गया है कि ए टी की घात 2 2 ए टी तथा ए टी 1 की घात 2 2 ए टी 1 परवलय y² बराबर 4ax की नाभीय जीवा के सिरे हैं। तो इसका मतलब हमारी जो परवलय की नाभि होगी, अगर वो यहाँ पे है, जिसके निर्देशांक होंगे a 0, तो नाभीय जीवा ये हो जाएगी जिसके निर्देशांक है ए टी की घात 2 2 ए टी। दूसरा बिंदु होगा जिसके निर्देशांक होंगे
ए T1 की घात 2 कॉमा 2A T1, 2A T1। तो इसे हम मान लेंगे F, इसे हम मान लेंगे A और इसे हम मान लेंगे B। अब 3 बिंदु यहाँ पर भी हैं, नाभि जीवा पे, इस जीवा पे भी 3 बिंदु हैं और संरेखीय हैं, एक ही रेखा पे हैं। इसका मतलब इन तीनों बिंदुओं द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0 के बराबर। बिंदु बिंदु F कॉमा A कॉमा F कॉमा B द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 0 के। तो बच्चों अब हम लिख सकते हैं कि 1/2 x1 कॉमा y1 कॉमा 1, x2 कॉमा y2 कॉमा 1, x3 कॉमा y3 कॉमा 1, इसका मान हो जाएगा 0 के बराबर। तो तीनों पॉइंट्स के हम जो निर्देशांक हैं वो लिख लेते हैं। माना हमारा f है पहला पॉइंट, माना हमारा f है पहला पॉइंट जिसके निर्देशांक है a कॉमा 0। f है हमारा पहला पॉइंट जिसके निर्देशांक है a कॉमा 0। फिर उसके बाद a है हमारा दूसरा पॉइंट, ये हो गया x1 कॉमा y1, ये हो गया x2 कॉमा y2 और ये हो गया x3 कॉमा y3। तो बच्चों अब हम लिख सकते हैं कि 1/2 डिटर्मिनेंट के अंदर 0, माफ कीजिएगा 1,0,1, दूसरा AT की घात 2 कॉमा दूसरा 2AT, फिर आ गया हमारा A1, फिर आ गया 2, फिर आ गया AT1 की घात 2, AT1 की घात 2, 2AT1, AT1 की घात 2, 2AT1 1, इसका मान हो जाएगा 0 के बराबर। अब पहले और दूसरे, यह है C1 और C2 में से A बाहर लेंगे, C1 एवं C2 से C1 और C2 से A बाहर लेने पर अब हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिल जाएगा A की घात 2/2 डिटर्मिनेंट में A हमने बाहर ले लिया तो बचेगा 1, 0, 1, T की घात 2, 2T 1, T1 की घात 2, 2T1 1, ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब दोबारा से C2 से हम 2 बाहर लेते हैं, 2 बाहर लेने पर C2 से 2 बाहर ले लेंगे, 2/2, A की घात 2, अब अंदर बचेगा 1, 0, 1, T की घात भी 1, T1 की घात 2, T1 1, 2 से 2 कट जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। A जब 0 के नीचे जाएगा तो वो हम A को 0 के नीचे भेज देंगे तो हमारा दायां पक्ष 0 के बराबर हो जाएगा, 0/A 0 हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट में हमारे पास बचेगा 1, 0, 1, T2 T स्क्वायर, T 1, T1 का स्क्वायर, T1 1। अब हम लिखते हैं इस पे C3 को हम चेंज करते हैं, C3
ऋण C1। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 1 टी की घात 2 टी 1 ऋण टी की घात 2, फिर हो जाएगा T1 की घात 2 T1 1 ऋण T1 की घात 2 बराबर 0। माफ कीजिएगा, ये भी 0 ही होगा, यहाँ पे 1 से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसे हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे 1 गुणा होगा T गुणा, ये दो आपस में गुणा हो जाएंगे। पहले T को हम गुणा करेंगे 1 ऋण T1 की घात 2 से, ऋण T1 गुणा 1 ऋण T की घात 2, ऋण, अब ये ऋण का आ जाएगा, ऋण का 0। अब 0 के साथ हम कुछ भी गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, और अगला भी आएगा धन का 0 के साथ हम कुछ भी गुणा करेंगे ब्रैकेट में वो 0 ही होगा, तो ये बराबर 0 हो जाएगा। या हम इसे ऐसे लिख लेते हैं कि 0 से हम किसे गुणा करेंगे, 0 से हम गुणा करेंगे, 0 से सबसे पहले गुणा होगा T की घात 2 ऋण 0 T की घात 2 गुणा 1 ऋण T1 की घात 2 ऋण T1 की घात 2 गुणा 1 ऋण T की घात 2। अब धन का 0 होगा, ये होगा T की घात 2 गुणा 1 ऋण T की घात 2 गुणा T1, T की घात 2 गुणा T1 ऋण T1 की घात 2 गुणा T। तो बच्चों ये 0 से जो भी गुणा होंगे ये 0 हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा T ऋण T गुणा T1 की घात 2 ऋण T1 धन T1 इंटू T की घात 2 बराबर 0। तो हम साथ में ले लेते हैं, एक बाहर ले लेंगे तो T ऋण T1। अब यहाँ पर हम बाहर ले लेंगे धन का T गुणा T1, T गुणा T1, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा T ऋण T1 बराबर 0। तो यहाँ से हमें दो मिल गए मान, एक धन T गुणा T1, दूसरा T ऋण T1 बराबर 0। तो हमें मिल गया कि T बराबर है T1 के पहला, दूसरा हमें मिल गया T गुणा T1 बराबर है ऋण के 1 के। अब अगर हम देखें जबकि T बराबर है T1 के, तो तब हमारा बिंदु A, बिंदु जो कि है A T की घात 2 कॉमा 2AT एवं बिंदु B जो कि है A T1 की घात 2 कॉमा 2A T1। तो जब T बराबर T1 हो जाएगा तो बिंदु A बराबर हो जाएगा बिंदु A, तब क्या हो जाएगा A T1 की घात 2 कॉमा 2A T1, जो कि बराबर हो जाएगा बिंदु B के, जो कि है A T1 की घात 2 कॉमा 2A T1, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए हम T बराबर T1 गलत हो जाएगा, इसलिए T बराबर T1 मान्य नहीं होगा, नहीं होगा। तो बच्चों हमारा उत्तर आ जाएगा T गुणा T1, इसका मान बराबर हो जाएगा ऋण के 1 के बराबर, और यही हमें बताना भी था कि T गुणा T1 बराबर होगा
एक के, यही हमें सिद्ध भी करना था। तो हमने ये सिद्ध कर दिया है, तो हम इसे लिख लेंगे यहाँ पे कि ये सिद्ध। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।